गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कहने से पहले आप लोग को सभी को नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर आए हैं। सब जिसमें टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। वीडियो को कंप्लीट देखें और बिलीव मी, मेरा विश्वास करें, आपको इसमें ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सही है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी। किसी तरह का एग्जाम दे रहा हूँ, जरूर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमने कवर किया है। देखिए, आधुनिक भारत जो 1857 से 1947 तक माना जाता है। आधुनिक भारत के तरह से 1857 से लेकर 1947 तक को आधुनिक भारत में विभाजित किया गया है। 1857 का विद्रोह आता है। फिर हम और क्या इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। 1857 का विद्रोह, नरमपंथी या उदारीकरण, 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक। गरमपंथी या उग्रवादी चरण जो था 1905 से लेकर 1917 तक। गरमपंथी या उग्रवादी चरण 1905 से 1917 है। और क्या टॉपिक करेंगे, गांधी युग। जो गांधी युग, ये सब टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में जो 1857 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। 1857 का विद्रोह, नरमपंथी या उदारवादी चरण जो 1850 से 1905, गरमपंथी या उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917, गांधी युग जो 1915 से लेकर 1947 तक। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह रेवोल्यूशन शुरू हुई, क्रांति, उसको देख। मुगल काल में जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने लगे थे। तो मुगल काल जब चल रहा था उस समय जहांगीर बादशाह हुआ करते थे, उनके ही समय अंग्रेज भारत आने लगे थे। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर, कब 1856 में ना, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया और उसकी जगह पर इनफील्ड रॉयल बंदूक लेकर आए। इनफील्ड रॉयल बंदूक को लेकर आए। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, देखिए मुगल काल में कब हुआ था। उस समय मुगल काल के जो राजा थे जहांगीर थे और उसी समय से अंग्रेज आने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1856 में अंग्रेज सरकार ने क्या किया, पुरानी लोहे की जो बंदूक हुआ करती थी उसे बंद कर दिया, उसकी जगह इनफील्ड रॉयल बंदूक लेकर आए। यही पूछ देता कि इनफील्ड रॉयल बंदूक का नाम ही पूछे, कौन सी बंदूक लाए, इनफील्ड रॉयल। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल काल का जो बादशाह कौन था, तो जहांगीर था। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस एक क्रांतिकारी थे जो बलिया के जिले के थे। 29 मार्च और 1857 को मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी थे। कौन थे, मंगल पांडे नामक एक सैनिक जो बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस, किससे बने थे, गाय की चर्बी से बने जो कारतूस था वो मुंह से काटने से मना कर दिया। इन्हें 8 अप्रैल तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इसमें फांसी दी गई। तो आज से यही पूछ देगा कि कब इन्हें फांसी दी गई। मंगल पांडे ने कब क्रांति की शुरुआत हुई, तो 29 मार्च 1857 को शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी, तो बैरकपुर, जो सैनिक छावनी बैरकपुर में से कोलकाता में था। और इन्हें कब फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को। विद्रोह की शुरुआत कब हुई, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। देखिए यहाँ विद्रोह की शुरुआत पूछेगा कब हुई, तो 10 मई 1857 को हुई। कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग लिखना चाहिए था, लॉर्ड कैनिंग है ना। यही पूछता है विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग या लॉर्ड कैनिंग। और
कब फांसी दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। और बंदूक का नाम क्या था? एनफील्ड रॉयल। अब देखें विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर कौन किया? विद्रोह का नेतृत्व पूरे समूचे भारत में हुआ था ना विद्रोह। देखिए पहले दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। कहाँ? दिल्ली में पूछा जाएगा तो किसने किया था? बहादुर शाह जफर। कानपुर में कौन किया? तात्या टोपे। कानपुर में तात्या टोपे ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया 1857 का? तो बेगम हजरत महल ने। झांसी की रानी कहाँ की थी? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी जो एमपी में है वहाँ पर किसने 1857 से क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर जो बिहार में है कुंवर सिंह ने यहाँ नेतृत्व किया था। जगदीशपुर जो कुंवर सिंह। और बरेली में खान बहादुर खां। बरेली में खान बहादुर खां ने किया था। तो विद्रोह का नेतृत्व जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी करते हैं। कानपुर में तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर जो बिहार में है कुंवर सिंह। झांसी जो एमपी मध्य प्रदेश में। बरेली ये उत्तर प्रदेश में खान बहादुर खान ने किया था। देखिए नरमपंथी या उदारी चरण। नरमपंथी या उदारी चरण कब से कब चला? तो उदारी चरण कहते थे या नरमपंथी। ये 1885 से लेकर 1905 तक चला। कब चला? 1885 से लेकर 1905 तक ये नरमपंथी या उदारवादी चरण चला। इसमें 3 चरण में बांटे हैं। 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुई। 1850 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। संस्थापन कौन थे? A.O. ह्यूम। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। 1857 क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में होती है, उसके संस्थापक A.O. ह्यूम होते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? बम्बई में हुआ। अध्यक्षता किसने की? तो व्योमचंद्र बनर्जी ने किया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। इसी के दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ। जो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड लैंसडाउन ने ही भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया। उस समय किसने किया? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। इधर गवर्नर जनरल जो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड डफरिन थे। यही पूछता है। नरमपंथी या उदारी चरण कब से कब चला? 1885 से 1905 तक। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई? बम्बई में हुई। संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ था? मुंबई में था। बम्बई में। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी के दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण था, जिसे ड्यूरंड रेखा कहते हैं। तो ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसने किया? कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड लैंसडाउन ने। किस किस देश के बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। यदि आपको सेशन ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, जय हिंद।